आवाज आ रहा है। हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, नो। नंद किशोर गर्ग को आवाज़ नहीं आ रही है। इज दिस राइट? ये मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? और थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा क्या? कुछ बच्चों ने लिखा है जय श्री राम, बहुत बढ़िया। गो कोरोना गो। साउंड इशू में क्या इशू आ रहा है? सुधांशु चटर्जी, साउंड इशू में क्या इशू आ रहा है? ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। वॉइस इज क्लियर। निश्चय बैच के लिए वीडियो यूजफुल होगा। एक बच्चे का सवाल है, तो उन सारी बातों पे अपन आते हैं, ठीक है ना, और बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब यार एक बार डिसाइड कर लो वॉल्यूम सही आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सब सही आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉल्यूम सही नहीं आ रहा है। तो एक दो बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं वॉल्यूम सही नहीं आ रहा है, तो वो कृपया अपने जो भी गैजेट है उसका वॉल्यूम लेवल भी एक बार चेक करें। अगर वॉल्यूम सही आ रहा है तो वो बच्चे जिन्होंने लिखा है कि वॉल्यूम सही नहीं आ रहा है वो कम से कम एक बार हाँ ठीक सही लिख दें। चाइना से आवाज़ आ रही है, गो कोरोना गो, वेरी गुड। हाँ, इंस्टीट्यूट कब खुलेगा, ये भी एक अच्छा सवाल है। विमलेश तिवारी सर ने भी गुड मॉर्निंग कहा है, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग आपको भी। तो सारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और जैसा हम लोग का ये सेशन जो है 3 अप्रैल को चालू होने वाला था, बट सबको अभी की रिसेंट स्थिति पता है, और रिसेंट स्थिति के हिसाब से जो वही लॉकडाउन चल रहा है उसके हिसाब से शायद अभी इंस्टीट्यूट खुलने में समय तो लगेगा। और बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों पे हैं, तो वहाँ से उनको मूव करने में भी टाइम लगेगा, तो सही टाइम पर ही ये चीज़ हो पाएगी। लेकिन कुछ दिनों से बच्चों के कॉल काफ़ी आ रहे थे कि जो हमारे 12th के बच्चे हैं कि कब से क्लासेस चालू होंगी, या वीडियो लेक्चर्स चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए। तो उन सब चीज़ों की संभावना को अपन ने क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये हो सकता हो कि हमारे पढ़ने के लिए एक कंफर्टेबल मोड शायद ना हो, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ाई करते थे दैट वाज ऑन ऑफलाइन मोड, जहाँ पे हम लोग टीचर से डायरेक्टली बात भी कर सकते थे, टीचर की डायरेक्टली डांट भी सुन सकते थे, टीचर से डायरेक्टली अप्रिसिएशन भी पा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपना मोड डिफरेंट है। अब बोलोगे कि मोड डिफरेंट है तो हम लोग को थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता हो दिक्कत भी आ रही हो। तो मेरा बस ये कहना है कि जब जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से ही एक्ट करना पड़ता है। उस समय हमको ये नहीं सोचना होता है कि ऐसा होता, और जब हम लोग ऑफलाइन कर रहे होते हैं तो फिर सोचते हैं कि अगर ऐसा होता क्यों नहीं। तो जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से ही हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि काम करना पड़ेगा। तो आपका 12th चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है जो कि स्टार्ट हुआ है आपके लिए, ठीक है। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट ईयर में हो सकता हो कि स्टार्ट ही इतना
अजीब सा हुआ है, तो माइट भी पॉसिबल कि ठीक है स्टार्ट तो अजीब सा हुआ है, लेकिन ये हमारा भी कर्तव्य है कि ये कैसे भी स्टार्ट हुआ हो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव करते रहें, ठीक है। तो हो सकता हो कि बाहर का एटमोसफेयर सुटेबल ना हो, लेकिन हम लोग को इनसाइड एटमोसफेयर बहुत अच्छा बना के रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो ऑफलाइन में करते थे रिगार्डिंग स्टडीज़। लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, असाइनमेंट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे आज मैं अपना लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जो असाइनमेंट है वो यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब बात करते हैं पर्टिकुलर बैचेस की, जैसे N*1, N*2, अरावली, नीलगिरी, निश्चय, कैलाश, ये सारे बैचेस हमारे 12th के थे, राइट। तो जैसे N*1 का अगर स्टेटस देखें तो लिमिट में काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके थे, ठीक है। N*2 में 2-3 लेक्चर हुए थे, अरावली और नीलगिरी में स्टार्ट होने वाले थे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कैलाश में मेरे ख्याल से ITF हो चुका है, और अगर मैं सही हूं तो ऑब्वियस सी बात है, आप यस लिख सकते हैं कि किसी बच्चे को लग रहा है कि ITF खत्म हो गया हो, ठीक है। फंक्शन खत्म हो गया था, फंक्शन खत्म हुआ है, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से फंक्शन खत्म हो गया है, ठीक है ना। निश्चय में ITF पूरा हो गया था, सही है। एक बच्चे ने लिखा है निश्चय में ITF पूरा हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि हम एक कॉमन पॉइंट से चालू कर सकते हैं, कैलाश वाले बच्चों के लिए भी, निश्चय वाले बच्चों के लिए भी। N*1 वाले बच्चों को हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन मेरा क्या कहना है कि आप जब छोड़ के गए थे और अभी में कुछ ब्रेक आ गया है, तो आप इसको ऐसे एज ए रिवीजन स्टार्ट करें, ठीक है। हो सकता हो कुछ प्रॉब्लम आपको सेम रिपीट करनी पड़े, बट डोंट माइंड, अपन इसको चालू रखते हैं, ठीक है। N*2 में भी 2-3 लेक्चर हो चुके थे, बट डोंट वरी, हम लोग उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सारे बच्चे एक कॉमन पॉइंट से आगे बढ़ पाए, सही है। तो मेरे ख्याल से कैलाश में ITF नहीं हुआ होगा, आई एक्सेप्ट, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिट्स के लेक्चर पे। कैलाश बैच में ITF नहीं हुआ होगा, ठीक है, लेकिन उससे लिमिट पे आपको इतना कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा लगता है तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से ये मेहनत कर लो। कैलाश वाले बच्चों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, किस बैच के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, कैलाश वाले बच्चों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप ITF में जो स्टार्टिंग की जो थ्योरी है जिसमें डोमेन और रेंज की बात की गई है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, वो आप याद कर लो अच्छे से। जब आप आओगे तो वो सारी चीजें दोबारा पढ़ाई जाएंगी, सही है क्या, क्लियर। कैलाश वाले बच्चों के लिए क्लियर है कि ITF जब आप आओगे तो वो तब पढ़ाया जाएगा। अभी आप लिमिट से स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लिमिट के लेक्चर्स को अटेंड करने में, ठीक है। एक चीज और मैं बतलाना चाह रहा हूं, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है। दूसरी चीज एक मैं बताना चाह रहा था क्या कि जैसे अभी हम लोग का स्कोर रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है। स्कोर रिवीजन प्रोग्राम उन बच्चों के लिए चल रहा है जिन्होंने 12th एग्जाम अभी दिया था, या फिर जो बच्चे ड्रॉपर थे, राइट। तो उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कल की क्लास में मैं बताऊं तो कल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ाया था। कल मैंने स्कोर रिवीजन प्रोग्राम का भी स्केड्यूल आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, www.nucleuseducation.in वाली जो वेबसाइट है वहां से आपको स्कोर रिवीजन का प्रोग्राम मिल जाएगा। वहां पे मैंने क्या बतलाया कि मैंने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ाया था, तो आप उन सब क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। यानी कि वहां पे जो आपके 11th के टॉपिक्स के रिवीजन हो रहे हैं तो वो चीजें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठकर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आप अभी भी ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, शाम वाले लेक्चर को भी अटेंड कर सकते हैं और उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और तो और आज मैं बताऊं कि आज मेरा फिर से 3:30 to 4:50 क्लास है, जिसमें क्लास 11 के ही कुछ टॉपिक्स, फिर से मैं बोल रहा हूं, आज मेरी लाइव लेक्चर है स्कोर रिवीजन प्रोग्राम वाले बैच में 3:30 PM से 4:50 PM तक। उसको भी आप एज ए रिवीजन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि सर कॉपी उठाने का मन नहीं कर रहा है, तो भाई कॉपी उठाने का मन नहीं कर रहा है तो फोन उठा लो, नहीं लैपटॉप ले लो और इस लाइव लेक्चर को आप देखो।
मतलब जो इसको रिवीजन वाला प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो 12th के हो सकता है आगे के टॉपिक्स आए तो वो आपको समझ में ना आए, लेकिन जो 11th के टॉपिक्स जिसका रिवीजन चल रहा होगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आपका रिवीजन भी होगा और आपका टाइम भी जो है वो अच्छी डायरेक्शन में यूटिलाइज होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मेरे ख्याल से हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम लिमिट्स, ठीक है। कुछ बच्चे फालतू में अननेसेसरी स्पैमिंग भी कर रहे हैं जहां से मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। तो बाकी सब कुछ लिखिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पैमिंग मत करो, क्योंकि इससे क्या है कि कुछ बच्चों के कारण बाकी बच्चों का भी नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं, मैंने इग्नोर तो खैर बहुतों को कर रखा है, बट मैं कह रहा हूँ कि वो ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्पैमिंग में क्या होता है कि मैं बता देता हूँ, कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो स्पैम करते रहते हैं तो वो जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना, और वो टीचर पढ़ नहीं पाता है। मतलब और कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सा है कि स्पैमिंग से क्या होता है कि कुछ बच्चों के वैल्यूएबल कमेंट्स आते हैं, उन वैल्यूएबल कमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है देखने में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्पैमिंग वाले बच्चे जो हैं वो ना करें। आई एम इग्नोरिंग देम, नो प्रॉब्लम, बट एक्चुअली क्या होगा, उससे आपकी प्रॉब्लम भी थोड़ी इग्नोर होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्केड्यूल अपडेट कर दो, एक बच्चे का आया है। स्केड्यूल मैंने बार बार बता रखा है कि वेबसाइट पे मिल रहा है और आप वहां से डायरेक्टली स्केड्यूल ले सकते हो, सही है क्या? उसमें सब कुछ मिल जाएगी आपको वेबसाइट पे, आप जाओ एक बार www.nucleuseducation.in वाली वेबसाइट पे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिमिट्स। बहुत ऊपर लिख दिया लगता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स एज ए चैप्टर हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो वर्ड लिमिट्स है इसको हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत बार यूज करते हैं, राइट? नहीं, जैसे हम लोग बात अलग अलग तरीके से कहते हैं कि अगर कोई अच्छी घटना नहीं हो रही हो तो, या कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो रहा हो तो हम लोग बोले कि आज तो सारी चीज़ों की लिमिट हो गई, या कुछ इस तरह की बातें हम लोग कहते हैं। जैसे ये लेक्चर्स में अगर ज़्यादा आपको स्ट्रेस झेलना पड़ रहा हो तो आप बोलते हो कि यार आज तो हद ही पका दिया, लिमिट हो गई आज तो। नहीं, तो ये जो नेचुरल वर्ड लिमिट है, हम शायद उसकी बात कैलकुलस में नहीं कर रहे हैं। हमको पूरी तरीके से इस वर्ड को समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ड लिमिट है ये एक्चुअली कैलकुलस के हिसाब से, कैलकुलस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। ये जो लिमिट चैप्टर है, दिस इज द एक्चुअल चैप्टर जो डिस्टिंग्विश करता है आपको कैलकुलस को फ्रॉम अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ठीक है ना। द चैप्टर लिमिट, इसके बारे में मैंने क्या कहा कि ये कैलकुलस का, या ये कैलकुलस का वो चैप्टर है जो कैलकुलस को अलजेब्रा और ज्योमेट्री से अलग करता है। अब पॉइंट ये है कि हम लिमिट के बारे में क्या क्या सीखने वाले हैं, तो वो तो अभी बताएंगे, लेकिन हमें अगर लिमिट का टोटल नोशन
उसका टोटल कॉन्सेप्ट या उसके बारे में सारी चीजें अगर ग्रास्प करनी है तो हमको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। हम लोग वो जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद उसको एक एक करके उन सब चीजों का आंसर करते हैं। अगर हमें इस चैप्टर का टोटल आइडिया चाहिए तो हमें 3 क्वेश्चंस कौन कौन से आंसर करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन, लिमिट ऑफ व्हाट, किस चीज की लिमिट निकालने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, why to evaluate, and the third, how to evaluate। मैंने क्या कहा कि अगर इस लिमिट चैप्टर को हमको पूरा सीखना है तो हमें इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। फर्स्ट इज लिमिट ऑफ व्हाट, व्हाई टू इवैल्यूएट एंड हाउ टू इवैल्यूएट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही स्ट्रेट अवे है, क्योंकि मेरा मानना है कि जितने भी बैचेस हमारे थे उन सब में एक चैप्टर कॉमनली सबने डिस्कस कर रखा है एंड दैट चैप्टर इज फंक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट लिमिट ऑफ व्हाट, तो द स्ट्रेट अवे आंसर इज फंक्शंस। बट ऐसा आप नहीं सोचना कि लिमिट से फंक्शन का ही निकाला जाता है, क्योंकि अभी हम जिस सिलेबस की बात कर रहे हैं, जेई सिलेबस की बात कर रहे हैं, उसमें तो हम प्राइमरीली हम सिर्फ फंक्शन के लिमिट को ही कैलकुलेट करने की बात करेंगे। बट आगे चल के जब आप आईआईटी में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो वहां पे आप अदर देन फंक्शन के भी लिमिट्स को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके का होता है, उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। बट हमारा जो सिलेबस है, जेई का सिलेबस, उसमें हम किस चीज के लिमिट को निकालने की कोशिश करते हैं या किस चीज के लिमिट को निकालते हैं? द आंसर इज फंक्शंस, राइट। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि व्हाई टू इवैल्यूएट लिमिट। दिस इज ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमें इस तरह का या कैलकुलस जैसे चैप्टर को बनाने की जरूरत पड़ गई, राइट। तो इसको आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई टू इवैल्यूएट लिमिट। तो एक तो हो सकता हो कुछ बच्चों के मन में ऐसा चल रहा हो क्या कि सर व्हाई टू इवैल्यूएट लिमिट, अगर आईआईटी जेईई का एग्जाम देना है, जेईई एडवांस, जेईई मेंस देना है, तो उसमें लिमिट से क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए लिमिट तो करना पड़ेगा। तो दैट वाज अ लाइटर नोट, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाई टू इवैल्यूएट लिमिट अच्छे से, ठीक है। तो हमें लिमिट्स को इवैल्यूएट करने की जरूरत कहां पड़ गई? तो हम लोग इसमें क्या कह रहे हैं कि सिंपल सी बात है, आप आज जो देख रहे हो, जो बना है या जो कुछ भी आपके आमने सामने या आसपास दिख रहा है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। हम लोगों ने इसको धीरे धीरे करके डेवलप किया हर चीज को, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि जब सिविलाइजेशन शुरू हुआ होगा तो उस समय कैलकुलस तुरंत बन गया होगा। आपको ही पता है कि कैलकुलस की जो शुरुआत है वो कब से हो रही है। तो इसमें हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि व्हाई टू इवैल्यूएट लिमिट में कि सबसे पहली दिक्कत क्या आती थी कि बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज थे जो किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पे इट वाज एक्वायरिंग मीनिंगलेस फॉर्म। जैसे हम एक एग्जांपल से चलते हैं, सपोज कर लो कि देयर इज अ पार्टिकल which is moving according to the law s equal to t square, ठीक है। समझ में आ रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ s इक्वल टू t स्क्वायर, सही है। और मान लो कि इसकी t इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? देयर इज अ पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि s इक्वल टू t स्क्वायर लॉ से, और अपन वन डायमेंशन मोशन ही मान रहे हैं, सही है क्या। और t इक्वल टू 2 सेकंड पे हम लोग को इसका इंस्टेंटेनियस क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो अभी तो आज की डेट में हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिजिक्स में इतना अपन ने किया होगा, ds अपॉन dt निकाल लेते हैं, राइट। और ds अपॉन dt निकाल के, जैसे कि ds अपॉन dt निकालिएगा आप तो कितना आएगा 2t, और t इक्वल टू 2 रखोगे तो अपने आप ds अपॉन dt की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 4। और हम क्या बोलते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उस समय या स्पीड जो भी आप कहते होंगे वो किसके बराबर आएगा? 4। तो पहले तो आप समझें कि ये जो ds अपॉन dt है वो अचानक से नहीं आ गया। ये जो ds अपॉन dt है
आगे चल के जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कि खुद में एक लिमिट है। ds अपॉन dt का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो खुद लिमिट को यूज करता है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि अगर हम लोग को बेसिक से इसको कैलकुलेट करना पड़ता तो हम किस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ s इक्वल टू t स्क्वायर, t इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें वेलोसिटी निकालनी होगी। हम तब की बात कर रहे हैं जब ds अपॉन dt नहीं बना था, लिमिट्स नहीं बना था। उससे पहले क्या होता होगा, तो जैसे उससे पहले हम लोग बोल रहे हैं क्या कि वी न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हम लोग को किसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता था, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में हम लोग क्या कहते थे कि टोटल डिस्टेंस और अपॉन क्या, टोटल टाइम। तो हम लोग को t इक्वल टू 2 सेकंड पे चाहिए, समझ में आ रहा है, हम लोग को क्या चाहिए, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि लेट अस टेक अ इंटरवल, टाइम इंटरवल 2 से 2 प्लस डेल्टा t। हम लोगों ने एक टाइम इंटरवल क्या ले लिया, 2 से 2 प्लस डेल्टा t। यहाँ डेल्टा t अभी थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं कि एक छोटा सा टाइम का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि एक टाइम इंटरवल ले लिया 2 से 2 प्लस डेल्टा t और इसमें लेट अस कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो द लॉ ऑफ द पार्टिकल इज दिस, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस, s इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस टाइम इंटरवल में हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस इसके हिसाब से कैसे आएगा आपका, 2 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम दैट इज 2 प्लस डेल्टा टी माइनस 2। अब यहां पे देख सकते हो आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो क्या आएगा, 4 प्लस डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, और नीचे जो 2 कैंसिल आउट होके कितने के बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी। जस्ट इसको एक बार चेक करके देख लो, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है सबके लिए। मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है, अब देख सकते हैं आप लोग। फिर से मैं एक बार बतला दे रहा हूं कि हो क्या रहा है कि हम लोग किस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, y टू इवैल्यूएट लिमिट। y टू इवैल्यूएट लिमिट में मैं क्या कहना चाह रहा था कि देयर वाज अ टाइम इन हिस्ट्री जब बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज थे जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए मीनिंगलेस फॉर्म एक्वायर कर रहे थे, और हम लोग उसमें से एक एग्जांपल अभी देख रहे हैं कि हम लोगों ने बोला क्या कि देयर इज अ बॉडी व्हिच इज मूविंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ s इक्वल टू t स्क्वायर, राइट। और हम लोगों ने 2 से 2 प्लस डेल्टा t में इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की, तो टोटल डिस्टेंस निकल गया और ये हो गया टोटल टाइम। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, बहुत टफ फॉर्मूला है, बहुत ट्रिकी है। तो मेरे ख्याल से अपन देख सकते हैं 4 प्लस डेल्टा t और इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा t, और नीचे भी क्या आ जाएगा, डेल्टा t। अब अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम कि हमको t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो अगर t इक्वल टू 2 सेकंड पे चाहिए तो आप इस इंटरवल को श्रिंक करने की कोशिश करेंगे।
और जब आप इस इंटरवल को श्रिंक करने की कोशिश करेंगे और एग्जैक्ट t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालने की कोशिश कीजिएगा तो आप डेल्टा t की कौन सी वैल्यू रखना पसंद करेंगे? 0। लेकिन जैसे ही आपने डेल्टा t को 0 रखा, आप देख सकते हो कि ये किस फॉर्म का बन गया? 0/0। पहले हम एक चीज डिस्कस कर लें कि जो x/x है, अगर कोई बच्चा बोलता है ऑलवेज 1 तो दैट इज रॉन्ग। x/x जो है दैट इज नॉट ऑलवेज 1, दिस इज 1 ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। ये 1 कब होगा? सिर्फ तभी होगा जब x कैसी क्वांटिटी होगी? नॉन जीरो, तभी आप ये कैंसलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 0/0 है तो आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी हम फॉर द टाइमिंग इसको एक वर्ड से समझते हैं कि दिस इज मीनिंगलेस, ठीक है। फिर हम आगे चल के जब इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी, थोड़ा और इनसाइट डेवलप होगा। बट फॉर द टाइमिंग आप समझना कि x/x1 तभी होगा जब x की वैल्यू कैसी होगी? नॉन जीरो, ठीक है। फॉर द टाइमिंग हम इसको क्या कह रहे हैं? मीनिंगलेस फॉर्म। समझ में आएगा? मीनिंगलेस, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज देखना कि हियर यू हैव अ फिजिकल क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग दिस, तो हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन ये बन रहा है और हमको सिंस t इक्वल टू 2 सेकंड पे चाहिए तो डेल्टा t इक्वल टू क्या हो रहा है? 0। और उस केस में ये जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है? 0/0। ये इकलौती ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो किसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए मीनिंगलेस फॉर्म एक्वायर कर रहा है। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज थी उस समय जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे मीनिंगलेस फॉर्म एक्वायर कर रहा था। तो यहां पे इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए फिर ये जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया गया, ठीक है। तो समझ में आया कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप किया गया? टू इवैल्यूएट सच थिंग्स। अब बोलोगे कि सर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है? सुनना ध्यान से। हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेल्टा t इक्वल टू 0 पे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्वांटिटी कोई भी मीनिंगलेस फॉर्म नहीं बना रहा है, राइट। लेकिन अगर डेल्टा t 0 ना होकर 0 के बहुत 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 क्लोज है तो उस केस में ये फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से बिहेव करता है उस चीज को अब हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं मैं, क्या कि डेल्टा t इक्वल टू 0 पे तो ये किस तरह का फॉर्म एक्वायर कर रहा है? दिस इज एक्वायरिंग अ मीनिंगलेस फॉर्म। अब मैं क्या कह रहा हूं कि डेल्टा t 0 नहीं लेते हैं। क्या बोल रहा हूं? डेल्टा t 0 नहीं लेते हैं। हम क्या लेते हैं कि डेल्टा t 0 के बहुत 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 क्लोज है। उस केस में अब हम देखना चाहते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी का बिहेवियर किस तरीके का है। समझ में आ रहा है? तो अब हम उस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं उस पर बात करते हैं, सही है। जैसे अब हम बोलने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी अंडर द केस डेल्टा t अप्रोचेस 0। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा t अप्रोचेस 0। किस पे बात करने वाले हैं? डेल्टा t अप्रोचेस 0। इस नोशन के बारे में, इस नोटेशन के बारे में थोड़ी चीजें क्लियर कर लेते हैं पहले। यहां तक समझ में आ गया हो तो कुछ लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो, बाकी ये वीडियो मौजूद रहेगा तो आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं। किसी ने 0.01 भी लिखा है। x नॉट इक्वल टू इंफिनिटी किसी ने लिखा है तो उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वो इंतजार करे तो मेरे ख्याल से उसको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ बच्चे लॉपेटल रूल भी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ सब जानकार बच्चे बैठे हैं तो उनसे निवेदन है कि सही में वो, जैसे कुछ बच्चे लिख रहे थे पबजी खेल रहे हैं तो वो पबजी खेलने में अपना समय व्यर्थ करें। हाँ नहीं, बाकी जब इसके डाउट्स आएंगे तो मैं जरूर उस पर लूँगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात होगी, लेकिन टाइम थोड़ा सा उसमें चाहिए होगा। लॉपिटल रूल के बारे में अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर ही बात करेंगे। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि उनके पास ज्ञान ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा पबजी खेलने में समय अपना लगाएं। बाकी अभी मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। आगे बढ़े, सुनना। तो डेल्टा टी अप्रोचिंग 0, इस चीज को पहले हम लोग को डिकोड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? तो मैं बिल्कुल बता रहा हूं, बहुत आसानी से आप चाहे तो इस चीज को समझ लें कि जब कभी भी इस तरह का नोटेशन यूज हो, x इज अप्रोचिंग a,
whenever we are using such kind of notation, x is approaching a, whenever we are using such kind of expression, x is approaching a, इसका clear meaning होगा कि x is not equal to a. इसका क्लियर मीनिंग क्या होगा? x is not equal to a. जब कभी भी हम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, बार बार बोल रहा हूं इसलिए ध्यान सुन लेना, क्योंकि बाद में तुम वही करने वाले हो जो तुम्हें नहीं करना है, ठीक है ना? तो x is approaching a, तो हम लोग बोलेंगे कि x is not equal to a, x is not equal to a. पहली ये चीज मैंने क्या है वो मैं बतला रहा हूं, लेकिन पहले मेरी तरफ से ये समझो कि अगर कभी भी लिखा हुआ है x is approaching a, तो उसका सिंपल मतलब क्या है? x is not equal to a. अगर लिखा हुआ है x is approaching 2, तो हम इसका क्लियर मतलब समझेंगे क्या? x is not equal to 2. ठीक है, अब सुनना, हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब ये तो हमने बतला दिया है कि x not equal to a, x not equal to 2, और इस केस में अगर मैं बोलूं तो डेल्टा t is not equal to 0. तो अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, तो फिर है क्या? नहीं, डेल्टा t is approaching 0 में आपने ये तो समझ लिया कि डेल्टा t 0 तो नहीं है, लेकिन डेल्टा t है क्या? जैसे मैं डेल्टा t या कोई भी नंबर है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या कह रहा हूं कि एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है? और यहां पे मैंने 0 को मार्क कर दिया. अब सुनना, हम लोग बोलेंगे कि 0 पे को मार्क कर दिया, देखना ध्यान से, नंबर लाइन बना दिया मैंने, 0 को मार्क कर दिया. डेल्टा टी अगर 0 का अप्रोच कर रहा है, डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को. तो हम लोग बोले कि 0 को अप्रोच करने के दो रास्ते हैं, एक इधर से, एक इधर से. नहीं, हम लोग 0 को अप्रोच करने के कितने तरीके हैं अपने पास? दो. नंबर लाइन पे अगर हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो दो रास्ते हैं, एक इधर से, एक इधर से. हो सकता हो कुछ बच्चे बोले कि नहीं सर 0 को हम इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, तो भाई तुम कर लेना, ठीक है? लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम नंबर लाइन पे हैं तो हम इधर से अप्रोच कर सकते हैं या फिर इधर से अप्रोच कर सकते हैं. कुछ बच्चे जो है मेरे ख्याल से पबजी से भी अप्रोच कर रहे हैं 0 को, ठीक है ना? तो उधर से भी 0 को जाएंगे अपन, सही है? तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि डेल्टा टी को 0 से अप्रोच कर रहे हैं, इट इज फ्रॉम दिस साइड और इट विल बी फ्रॉम दिस साइड, ठीक है? तो हम लोग को मोटा मोटा दो तरीका है 0 को अप्रोच करने का. अब क्या कह रहा हूं मैं कि जब आप 0 को अप्रोच कर रहे होगे तो आप 0 के बहुत 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 क्लोज की बात कर रहे होगे, नॉट एग्जैक्टली 0, ठीक है? आप बोलोगे किस तरह के नंबर्स की बात कर रहे हैं सर आप, तो मैं अब आपको वो बतलाने वाला हूं कि किस तरह के नंबर की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट कि डेल्टा टी मान लो कैसा हो जाए 0.000000000000000 कहीं लगा के 1 लगा दो. डेल्टा टी इक्वल टू 0.00000000000 दो चार बार और बोल लो, दैट इज, और उसके बाद 1 लगा दो. तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं. फिर से मैं चीजों को क्लियर करते रहूंगा, ठीक है? आप अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आपको सब बातें समझ में आएंगी, और अगर आप इधर उधर देख रहे हो, काम कर रहे हो, तो फिर नहीं समझ में आएंगी. हम लोग बोले क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं आगे पढ़ने के बाद कि सर बेसिक मेरा क्लियर नहीं है इसलिए मेरा बेसिक नहीं होता. तो ये हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, एस्थेटिक नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो यही सब बेसिक की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हो सकता हो लग रहा हो कि ये सब क्या है, सब तो नॉर्मल चीजें, लेकिन यही सब नॉर्मल चीजें बाद में जाके विकराल फॉर्म में चली जाती हैं, और उसका नाम कभी कभी पबजी भी पड़ता है, देखना. तो हम लोग बोले क्या कि डेल्टा टी इज अप्रोचिंग 0. तो मैंने क्या बोला कि डेल्टा टी तो अप्रोचिंग 0 का मतलब डेल्टा टी 0 तो नहीं है. अब 0 को अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो 0 को अप्रोच करने के दो डायरेक्शन है, एक इधर से, एक इधर से. अब मैंने क्या बोला कि जब आप इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे होगे तो डेल्टा टी इस तरह की वैल्यूज लेगा. दोनों में सेम नंबर ऑफ जीरोस नहीं है आफ्टर डेसिमल, ठीक है? डिफरेंट नंबर ऑफ जीरोस हैं, सही है? ऐसे और भी वैल्यूज हो सकती हैं. तो यानी मैं क्या कह रहा हूं कि डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 का मतलब पहले तो क्लियरली समझ लें कि इसका मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है. दिस इज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जो 0 के राइट नेबरहुड में है, 0 के राइट विसिनिटी में, 0 से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर नहीं, 0 के बहुत 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 क्लोज विसिनिटी में. कितना क्लोज सोच भी नहीं सकते, ठीक है? तो हम लोग बोले कि डेल्टा टी हम उस तरह की वैल्यूज के साथ डील कर रहे हैं, राइट? हम डेल्टा टी उस तरह की वैल्यूज के साथ क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं. अब समझना एक चीज कि राइट से अप्रोच करोगे तो इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी. फिर से मैं बोल रहा हूं कि कोई एक वैल्यू नहीं है, दिस इज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, ठीक है? जब आप लेफ्ट से इसी को अप्रोच करोगे तो हम बोल सकते हैं क्या
कि इस तरह की वैल्यूज आएंगी, डेल्टा टी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.00000001 इस तरीके से, और ऐसे ही और भी वैल्यूज आप लिख सकते हो। समझ में आया क्या? तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि डेल्टा टी इस तरह की वैल्यूज ले रहा है या फिर डेल्टा टी इस तरह की वैल्यू ले रहा है। तो अब क्लियर हुआ क्या कि डेल्टा टी अगर अप्रोचिंग जीरो है तो डेल्टा टी जीरो के बराबर तो नहीं है, तो डेल्टा टी इस तरह की वैल्यूज आएंगी, बहुत सारी लिख सकते हैं आप खुद से। अगर आपके पास कलम है और आपके पास थोड़ा सा दिमाग है तो आप ऐसी बहुत सारी वैल्यूज खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि डेल्टा टी किस तरह की वैल्यूज हैं। अब आप समझना कि इतना लिखने में, इतना बोलने में कितनी एनर्जी का नहीं यूज हो रहा है। तो हम इस तरह की चीजों को एक सिंबल से डिनोट करते हैं, 0+। इस तरह के ये जो क्वांटिटीज हैं इस तरह को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, 0+। इसको अपना ब्लड ग्रुप मत पढ़ लेना, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये कैसी क्वांटिटीज होंगी, 0+, और हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो क्वांटिटीज होंगी ये क्या होंगी, 0-। अब मेरे ख्याल से और मैंने क्लियर कर दिया चीजों को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया कि अगर डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो है तो डेल्टा टी जीरो तो नहीं है, तो इट कैन बी अ वैल्यू लाइक दिस। और इसको बार बार नहीं बोलेंगे, जब हम जीरो के राइट से अप्रोच करेंगे तो उसको 0+ बोलेंगे, और जीरो के जब लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 0-। सिमिलरली अगर x इज अप्रोचिंग 2 बोल रहा है कोई, तो 2 को अप्रोच करने के कितने रास्ते होंगे, दो, एक राइट से अप्रोच कर रहे होंगे और एक लेफ्ट से अप्रोच कर रहे होंगे। एक राइट से अप्रोच कर रहा होगा और एक किधर से अप्रोच करेगा, लेफ्ट से। दिख रहा है सब लोगों को? अब हम लोग बोल सकते हैं कि 2 के राइट में बहुत सारी वैल्यूज होंगी, 2.0001, 2.00000001, 2.0000000001, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज होंगी। उनको हम किससे डिनोट करेंगे, 2+। कोई एक वैल्यू नहीं है 2+ में, बहुत सारी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हैं, और इट इज ऑल क्लोज टू 2, ठीक है। और ऐसे ही 2 के लेफ्ट में अगर देखोगे तो 1.99999, 1.9999999, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज होंगी जिसको हम किससे डिनोट कर रहे होंगे, 2- से। समझ में आएगा? अब हम इस चीज पे वापस से आते हैं। अब हमने बोला क्या कि ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा टी इक्वल टू 0 पे तो एक मीनिंगलेस फॉर्म बना रही थी, राइट। डेल्टा टी इक्वल टू 0 पे तो क्या बना रही थी, एक मीनिंगलेस फॉर्म, ठीक है। लेकिन अब हम इस सेम फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हैं कि व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस 0 तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो डेल्टा टी अप्रोचेस 0 का मैंने इतनी बार बोल दिया कि डेल्टा टी नॉन जीरो है, सही है। तो मैंने बताया था ना कि x/x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू कितना, 0। तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अब ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने खुद बोला है कि सिंबल का मतलब क्या है, नॉन जीरो। तो ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट। अब ये डेल्टा टी कैंसल आउट हो गया क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, इस वाले नोशन के अंदर नॉन जीरो। तो ये कैंसल आउट होके बचा क्या, 4+ डेल्टा टी। क्या बचा, 4+ डेल्टा टी। अब इस 4+ डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, जब आप डेल्टा टी को 0 अप्रोच करा रहे होगे राइट साइड से, जब ऐसी वैल्यूज लोगे तो ये कैसी वैल्यू दे रहा होगा, 4.000001, और जब आप ऐसी वैल्यूज ले रहे होगे तो किस तरह की वैल्यू देगा, 3.99999, इस तरीके से। तो हम लोग बोले कि 4.0001, 3.999, हर बार इसी के आसपास की वैल्यू चल रही होंगी। तो अब हम एक चीज बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, फिर से मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश में बोल रहा हूं इसलिए हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, कि हम लोग बोले कि दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन when delta t approaches 0, this particular expression when delta t approaches 0 approaches to a finite number 4, approaches to a finite number 4, क्योंकि आप delta t को 0 राइट से ले जाओ, लेफ्ट से ले जाओ, नहीं राइट से ले जाओ, लेफ्ट से ले जाओ, दोनों तरफ से ले जाने पे ये जो है किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, दिस इज अप्रोचिंग अ नंबर 4। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, इसकी क्या वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू होगी, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 4। लिमिटिंग वैल्यू में कभी भी हम लिमिट मतलब समझ में आ रहा है कि हम कोई अप्रोक्सीमेशन, जैसे अभी हम लोग बोले थे ना 4.0000 समथिंग, तो लिमिटिंग वैल्यू में ये वैल्यू नहीं बोलना है। अभी हमने नेगेटिव से जब लिया था तो 3.999, लिमिटिंग वैल्यू में ये नहीं बोलना है। लिमिटिंग वैल्यू में वो वैल्यू बोलना है जिस नंबर को ये टेंड कर रहा है। तो ये किस नंबर को टेंड कर रहा है, 4। तो आपने देखा क्या कि ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे एक
इनडिटरमिनेट फॉर्म भी आगे चल के या मीनिंगलेस फॉर्म एक्वायर कर रहा था, लेकिन जब इसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने पढ़ा अंडर द क्या, इसी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा हमने अंडर द नोशन डेल्टा टी अप्रोचिंग 0, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4, और यही चीज है जो आपको क्या देती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आएगा? तो दिस इज हाउ होल थिंग वाज डेवलप लेटर ऑन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज थे जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे तो एक मीनिंगलेस फॉर्म एक्वायर कर रहे थे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लिमिट हम लोगों ने इस चीज को ओवरकम किया। ठीक है, तो दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड टू इवैल्यूएट लिमिट। तो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आंसर कर दिया था आपको पहले ही कि लिमिट ऑफ व्हाट, तो दैट वाज आंसर वाज फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि व्हाई टू इवैल्यूएट लिमिट, तो मेरे ख्याल से अपन ने इस चीज को भी आंसर यहाँ पे कर दिया है। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से अपन ने 2 क्वेश्चन आंसर कर दिए। अब इसमें कुछ लिखना हो तो लिखो, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एक बच्चे ने लिखा है कि लास्ट में समझ में नहीं आया कि 4 कैसे आया। मैं फिर से इसको थोड़ा सा दोहरा देता हूं, ठीक है ना? अगर आप मस्ती में पूछ रहे हो तो मत करना, बाकी मैं फिर से एक बार बता सकता हूं कि डेल्टा टी जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो मैंने क्लियरली बताया कि डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0, पहली चीज। तो डेल्टा टी अगर नॉन जीरो है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका एक्सप्रेशन 4 प्लस डेल्टा टी। फिर मैंने बोला कि डेल्टा टी अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 2 रास्ते हैं जाने के, एक तो 0 के राइट से जाने का रास्ता है, दूसरा 0 के लेफ्ट से जाने का रास्ता है। जब 0 के राइट से जाएंगे आप तो किस तरह की वैल्यू लेता है डेल्टा टी, 0.00001, 0.0000 इस तरीके से। तो ये किस तरह की वैल्यू ले रहा होगा, 4.0001, 4.0000001 इस तरह की वैल्यू ले रहा होगा। जब लेफ्ट से ही जाओगे तो माइनस ऑफ ये सब आएगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा ना भाई, 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस, तो किस तरह की वैल्यू देगा, 3.999 3.99999 इस तरीके से सारी वैल्यू दे रहा होगा। तो मेरा क्या कहना है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, नहीं, इसकी अगर बात करें तो ये डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 पे किस तरह के नंबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4.0001, 4.0000001, 3.999, 3.999 इस तरीके से वैल्यूज दे रहा है। तो अल्टीमेटली ये किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, दिस इज अप्रोचिंग द नंबर 4। तो लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल रहे थे इस एक्सप्रेशन की, तो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर किसके बराबर आई, 4। हम अगर इसको फिजिकल एस्पेक्ट में भी देखें तो फिजिकल एस्पेक्ट में अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लो कि आप कोई मोटर बाइक चला रहे हो, आप कोई कार चला रहे हो, कुछ भी इस तरह की चीज चला रहे हो, ठीक है ना, और आपका कोई मतलब फंक्शन के हिसाब से आप मूव कर रहे हो, जैसे अभी मैंने एक s इक्वल टू क्या लिया है, टी स्क्वायर, तो वो चीज कहां दिखेगी, स्पीडोमीटर पे। ये जो स्पीड है ये कहां पे दिखेगा, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीडोमीटर पे। तो स्पीडोमीटर पे जब आप प्रिसीजन की बात करोगे, तो अगर मान लो कि आपको इस लेवल का प्रिसीजन चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये दिखे कि 4.01 स्पीड है, या किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको ये चाहिए 4.0001 स्पीड है, तो जो स्पीडोमीटर की कॉस्ट होगी वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, और आप जितना ज्यादा प्रिसीजन चाहिएगा उतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो हो सकता है स्पीडोमीटर का जो कॉस्ट है वो आपके व्हीकल के कॉस्ट से ज्यादा आ जाए। तो अपन ऑब्वियस सी बात है कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी हम उस चीज का यूज नहीं करते हैं। तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग द लिमिट, तो हम एक्चुअली लिमिटिंग वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा टी जब 0 की तरफ जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, दिस इज अप्रोचिंग द नंबर 4। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और मैंने कोशिश कर रहे हैं। तरुणप्रीत सरन का एक क्वेश्चन है कि सर अगर टी एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हैं तो वो कट कैसे होगा, वो दोनों तो सेम नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करूंगा।
तो मेरे ख्याल से आप समझना इस चीज को कि कट क्यों होगा और कट क्यों नहीं होगा। यहाँ पे और यहाँ पे जब आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रखोगे तो वो दोनों वैल्यूज तो सेम ही रखेंगे। अगर आप यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू रख रहे हो 0.0001 तो यहाँ भी सेम वैल्यू रखोगे। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं अगर सेम हो गई उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए तो ये हम हमेशा क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं डेल्टा टी की, राइट, लेकिन वो जितनी भी वैल्यू है एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में काम करते वक्त वो दोनों सेम आएंगी और उस वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर लिखना हो कुछ तो लिख सकते हैं आप लोग, और नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो जरूर बताएं। और कोई इससे सवाल रिलेटेड है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक ने पूछा है सर कैन लिमिट टेंड टू ए अनडिफाइंड वैल्यू। तो मेरे ख्याल से हम इस चीज पे आएंगे। अब आपके अनडिफाइंड का सेंस क्या है, मेरे अनडिफाइंड का सेंस क्या है, वो थोड़ा सा जब मैच होगा तभी हम उस पर बात कर पाएंगे कि किस तरह बढ़ सकता है और किस तरह लिमिट नहीं बढ़ सकता है। समझ में आएगा? तो पहले वो सेंस हम लोग को डिस्कवर करना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजों का आंसर अच्छे से दे लिया। एक तो बाय टू इवैल्यूएट लिमिट, और दूसरा क्या है कि लिमिट ऑफ वर्ड। ठीक है, तो वो दोनों चीजें हो गई। तो अब मेरा क्या कहना है कि सबसे पहले तो समझते हैं कि ये जो मीनिंगलेस फॉर्म अभी हमने देखा है 0/0, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे मीनिंगलेस फॉर्म हैं जिसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म भी कहते हैं। ये टोटल 7 होते हैं, ठीक है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बट पहले हम ये बात कर रहे हैं कि हम कब कहेंगे कि कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और कब कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो व्हाट वी आर मूविंग टू इज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। बाकी दोबारे से वो जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप उन सब चीजों को दोबारा सुन सकते हैं। तो किसी के मन में कोई कंफ्यूजन होगा तो वो सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो मोस्ट ऑफ द चीजें हमने बता दी हैं। और एक चीज आप ये समझना है कि किसी दिन स्टार्ट किए हैं लेक्चर तो आपको धीरे धीरे थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। पहले दिन बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बट धीरे धीरे वो खत्म होंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कब कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कब कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जनरली जो आपके पास शक्ल आएगी वो इस तरीके से आएगी, LIM, ये क्या हो गया, लिमिट, ठीक है, और इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा, x इज अप्रोचिंग a, और इधर क्या एक फंक्शन लिखा होगा fx। फिर से बोल रहा हूं कि जनरली जो आपको लिमिट वाले प्रॉब्लम्स आएंगे उसकी शक्ल ऐसी दिखने को मिलेगी, लिमिट x इज अप्रोचिंग a fx, लिमिट x इज अप्रोचिंग a fx। इसको सॉल्व करने की बात हो रही होगी। तो हम अब समझते हैं कि इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है। तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि a कोई ना कोई नंबर लाइन पे पॉइंट होगा, a कोई ना कोई नंबर लाइन पे क्या होगा, पॉइंट, ठीक है, और x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, सही है क्या। तो हम लोग बोल रहे हैं कि या तो लेफ्ट से अप्रोच करेगा या राइट से अप्रोच करेगा। राइट से अप्रोच करेगा तो उसको हम लोगों ने किससे कहा, a प्लस, और लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो उसको मैंने क्या कहा, a माइनस। समझ गए? अब हम लोग बोलेंगे कि x अगर a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट और लेफ्ट, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसके नेबरहुड में बहुत सारी वैल्यूज होंगी, बहुत क्लोज नेबरहुड में। ये जो मैं इतने आसानी से मार्क कर दे रहा हूं ना, ये इतनी आसानी से मार्क नहीं होगा क्योंकि वो a के बहुत क्लोज हो रहा होगा। समझ में आएगा? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इनको सिंबॉलिकली मैं एक चीज से डिनोट कर रहा हूं, a प्लस h से। किससे डिनोट कर रहे हैं सिंबॉलिकली, a प्लस h से। तो अब हम लोग यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, ध्यान से सुनते रहना, कि अगर x a को अप्रोच कर रहे हैं तो दो तरीके थे अप्रोच करने के, राइट से और लेफ्ट से, a प्लस और a माइनस। हमने राइट नेबरहुड में एक सिंबॉलिकल वैल्यू ले लिया, क्या ले लिया, a प्लस h। तो सिंस इट इज ऑन द राइट नेबरहुड
तो ये डेफिनेटली h कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव। x इक्वल टू a प्लस एच लिए, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि a प्लस एच में h को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। यहां तक देख लो एक बार। ठीक है, अब चीजों को समझना। x इक्वल टू ए प्लस एच की बात कर रहे हैं, h ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अपन इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि लिमिट fx x इज अप्रोचिंग a, तो अगर x a प्लस एच है तो अब हम लोग यहाँ पे x की जगह a प्लस एच रख रहे हैं, तो ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, f ऑफ a प्लस एच। ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, x की जगह मैंने क्या रखा है यहाँ पे a प्लस एच, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ a प्लस एच। और लिमिट x अगर a की तरफ जा रहा था तो a तो फिक्स नंबर है, सही है क्या, a कैसा नंबर है, फिक्स नंबर है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर a फिक्स नंबर है तो ये जो h है यही वेरिएबल होगा, तो ये h किधर को जाएगा, कैन एनीवन टेल कि h किधर को जाएगा। जैसे अब एक बच्चा बोला कि लेफ्ट से होगा तो नेगेटिव कैसे होगा, भाई तुम आगे मत बढ़ो। हाँ, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 0 0 0। तो 0 बोलने में कोई भलाई नहीं है, क्योंकि आपको पहले समझना पड़ेगा कि 0 इज नॉट द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। समझ में आ गया, आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम h को ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं कि h को किधर की तरफ जाना पड़ेगा, 0 प्लस। h किधर से जाएगा, 0 प्लस। फिर से मैं बोल दूंगा, समझा दूंगा सब चीज एक बार और, अगर ध्यान से सुनेंगे तो। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हम इस चीज को इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, और मैंने क्या कहा कि हेडिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो मैं पहले यहां डिफाइन करने जा रहा हूं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने इसको क्या कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें इस चीज की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं हम। किस चीज की, fx की लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं जब x a की तरफ जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि fx की लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं जब x किधर को जा रहा है, a। ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, fx की लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं कब, जब x किस नंबर को टेंड कर रहा है, a। तो क्या x इक्वल टू a रख दें, नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि x इज अप्रोचिंग a का क्लियर मतलब है कि x इज नॉट इक्वल टू a। इसका मतलब क्या होगा कि x a को अप्रोच करेगा, तो दो रास्ते हैं अप्रोच करने के, या तो a प्लस से अप्रोच करेगा या फिर a माइनस से अप्रोच करेगा। a माइनस यहां मैंने नेगेटिव नहीं बोला है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि a माइनस नेगेटिव है तो यू आर डेफिनेटली रॉन्ग। a माइनस का मतलब क्या हुआ कि a के क्लोज विसिनिटी का नंबर, लेकिन वो a के किधर हो, लेफ्ट साइड में हो। a माइनस का मतलब a नेगेटिव नहीं हुआ, ठीक है। अपन बोल, क्योंकि मैं शुरू से बता रहा हूं 0 प्लस 0 माइनस सारी चीजें मैंने अच्छे से लिख लिख के समझाई हैं। तो a कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे a 2 हो गया, तो 2 माइनस मतलब नेगेटिव नहीं हो गया, -2 नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग लिटरल समझे उसको। 2 माइनस का मतलब क्या हुआ कि 2 के क्लोज नेबरहुड में, लेकिन किधर, 2 के लेफ्ट में। कैसी वैल्यू होगी, 1.999 1.99999 इस तरह की वैल्यूज होंगी। समझ में आएगा, 2 प्लस तो दैट इज 2.0001। 2 प्लस का मतलब ये नहीं कि 2 से 1 किलोमीटर दूर, 2 के बहुत बहुत क्लोज विसिनिटी में, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फिर से मैं बोल रहा हूं कि हम लोगों ने क्या कहा कि x जब a की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो दो तरीके थे, a प्लस या फिर क्या था, a माइनस। a माइनस इज नॉट नेगेटिव, ठीक है, वो a के क्लोज नंबर है। इधर क्या हो रहा है ये थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, पहले हम इधर बात कर रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है। पहले इधर ध्यान से देखिए आप। तो हम तो बोलेंगे कि जब a प्लस की बात कर रहे हैं तो इधर की तरफ से अप्रोच हो रहा है, सही है। तो मैंने क्या बोला कि इसके विसिनिटी में हमने एक नंबर रख लिया, x a की तरफ जा रहा था, ध्यान से देखिए। तो मैंने x को a की तरफ जाने वाली चीज को जब राइट से जा रहा था तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, x इक्वल टू कितना, a प्लस h। x a को ही जा रहा है ना,
तो मैंने क्या लिख दिया, x को a प्लस एच, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना भाई साहब, तो वैसे ही मैंने x इज अप्रोचिंग a की जगह मैंने x को अभी क्या लिखा है, a प्लस एच। और अगर जैसे a प्लस एच लिखा है और राइट नेबर रूट की बात कर रहा हूं, तो राइट नेबर रूट में तो तभी आएगा ना जब h पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसे ही आपने h नेगेटिव ले लिया तब आप समझना है कि a कोई नंबर है और h अगर यहां नेगेटिव हो गया तो ये a से छोटा हो गया ना भाई, लेकिन अगर h पॉजिटिव होगा तभी तो a से बड़ा होगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि h को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो h को जब आपने a प्लस एच रखा तो अब इस सिंबल के बराबर हम लोग को लिखना पड़ेगा इधर। तो मैंने क्या कहा कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है, देखना ये a को अप्रोच कर रहा है, तो h की बात करते हैं, तो h मैं कैसे लिखूंगा, h लिखूंगा x माइनस ए। ध्यान से देखो, समझते रहना ध्यान से, यहां से x इक्वल टू ए प्लस एच है, ये बहुत ट्रिकी स्टेप है, ठीक है, कि h मैंने क्या लिख दिया, x माइनस ए। अब ध्यान सुनना, ये तो फिक्स है, x a को राइट से मूव कर रहा है a प्लस, तो यानी कि अभी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो मैंने सिर्फ इधर का केस डिस्कस किया, ध्यान से देखते रहना। तो ये क्वांटिटी a प्लस है, मतलब a से जस्ट ज्यादा है, तो a प्लस में से अगर a घटाओगे, नहीं a से जस्ट बड़ी क्वांटिटी में से a घटाओगे तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी, 0 प्लस या 0 माइनस, आंसर इज 0 प्लस मेरे ख्याल से, ठीक है ना। बाकी अपना अपना ख्याल भी मिलाएं उसमें। x अगर a प्लस है तो a प्लस में से a घटाओगे तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी, 0 प्लस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि h जो होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी, 0 प्लस। तो यानी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिकोड करके कि लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, इस चीज को हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, RHL। बहुत सारे बच्चों को RHS लिखने की 10 से आदत पड़ी रहती है, तो इसको भी RHS ही लिखते हैं, ठीक है, तो आदत बदलें, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, RHL, दैट इज राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का ये एक्सप्रेशन हो गया भाई, खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसमें आगे ही बढ़ेंगे। इसको लिखना हो तो लिख लो जल्दी से। लिख लिया सब लोगों ने, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, ये हो गया आपका क्या, RHL। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम कुछ बच्चे बोल रहे हैं इक्वल टू -2 होगा तो h ग्रेटर देन 0 कैसे होगा, भाई पता चल जाएगा, चिंता नहीं करो, सबका पता चलना है, ठीक है ना। आज ज्ञान थोड़ा सा ग्रहण कर लो थोड़ा सा। अब हम लोग बोले कि लेफ्ट नेबर रूट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब हम इधर एक वैल्यू रख रहे हैं x इक्वल टू कितना, a माइनस एच। ठीक है, तो x इक्वल टू a माइनस एच रख रहे हैं, फिर से सेम लॉजिक से आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने बोला क्या कि x को मैंने अब क्या रखा, लेफ्ट नेबर रूट की बात कर रहे हैं, तो x को मैंने क्या रखा, a माइनस एच। तो पहले समझना कि अगर लेफ्ट नेबर रूट की बात कर रहे हैं तो h यहां से क्या आएगा, a माइनस एक्स, समझना ध्यान से, h इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस एक्स। x कैसी क्वांटिटी है, a माइनस, नहीं ठीक है, हम लेफ्ट नेबर रूट में a को लेफ्ट से जा रहे हैं तो a माइनस है, तो a माइनस का मतलब नेगेटिव नहीं है, a माइनस का मतलब क्या है, a से जस्ट छोटा, a से जस्ट छोटा, a में से a से जस्ट छोटा नहीं घटा रहे हो, नहीं a में से a से जस्ट छोटा घटा रहे हो, जैसे 2 में से 2 से जस्ट छोटा घटा रहे हो, 2 से जस्ट छोटा कैसा हो गया, 1.99999, तो 2 में से जब 1.999 घटाओगे तो क्वांटिटी कैसी मिलेगी, 0 प्लस अगेन। तो यानी कि फिर से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर x इक्वल टू यहाँ a माइनस एच अगर आप रखते हो तो ये तो बन गया कितना है, f ऑफ a माइनस एच, और लिमिट यहाँ पे क्या होगा, फिर से h अप्रोचिंग 0 प्लस या 0 माइनस, तो आंसर विल बी अगेन 0 प्लस। क्यों, क्योंकि आपने अब a में से एक क्वांटिटी x घटाई और x क्वांटिटी खुद अभी पर्टिकुलर केस में क्या है, a से जस्ट छोटा, a से जस्ट छोटा मतलब कैसी क्वांटिटी है, a माइनस,
तो a में से a से जस्ट छोटी क्वांटिटी घटाओगे तो ये जो h क्वांटिटी है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो ये हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। तो हम लोगों ने क्या कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें किस चीज का आंसर करना था हमें कि जब x a की तरफ जा रहा है तो fx किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। इसको हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया। इस पूरी चीज को हम लोगों ने कितने पार्ट में तोड़ दिया, दो पार्ट में। पहला पार्ट कि जब a को राइट से अप्रोच कर रहा होगा तब fx किधर जा रहा है, नहीं, यहां पे हम लोगों ने इसको दो पार्ट में तोड़ा है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट में मैं क्या बोल रहा हूं कि हम इसी चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन कब, जब x a को अप्रोच कर रहा है, लेकिन किधर से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से। और इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, fx किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है व्हेन x इज अप्रोचिंग व्हाट, a माइनस। फिर से बोलूं एक बार और कि x अप्रोचिंग a पे ये कहां जा रहा है, ये निकाल रहे थे। इसमें इस चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जब a प्लस से जा रहा है तो fx कहां जा रहा है। इस चीज में दो चीजें इंक्लूड हैं, समझना ध्यान से, क्योंकि मैंने जब बोला था ना x इज अप्रोचिंग a, तो दो तरीके से अप्रोच कर सकता था। तो जब हम निकाल रहे हैं वैल्यू x इज अप्रोचिंग a पे ये किधर जा रहा है, तो इसमें हमें दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ रही है। क्या कि जब a प्लस तब ये किधर जा रहा है, a माइनस तब ये किधर जा रहा है। तो a प्लस तब ये किधर जा रहा है, वो इससे निकलेगा और a माइनस के हिसाब से इससे निकलेगा। समझ में आएगा। तो इसको हमने बोला क्या, RHL, और इसको हमने क्या बोला, LHL। अब पॉइंट है कि हम क्या पढ़ रहे थे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो यहां पे अब एक लाइन लिखेंगे हम लोग कि लिमिट एग्जिस्ट if LHL equal to RHL equal to a finite value। क्या कह रहे हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, बोलेंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू। समझ में आएगा, तभी हम लोग बोलेंगे क्या कि लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट। तो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस कि अगर x अप्रोचिंग a fx निकालना है आपको तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक RHL में और दूसरा किस में, LHL में। और अगर वो दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं और वो किसके बराबर है, किसी फाइनाइट वैल्यू के, तभी हम लोग बोलेंगे क्या कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एक लिख रहा है सर इन LHL h लेस देन 0। तो बेटा मैंने बहुत अच्छे समझा दिया कि h इज नॉट 0 माइनस, h विल बी 0 प्लस, क्योंकि अगर x a माइनस है यानी a से जस्ट छोटा है तो आपने a में से a माइनस घटाया है। तो आप कोई भी एक नंबर लेना 2 3 4 5 जो आपको समझ में आता हो, जो भी नंबर अच्छा या जो भी आपका फेवरेट नंबर है उस नंबर को लेना और उसमें से घटाना उससे जस्ट छोटा। तो आपको हमेशा देखोगे कि एक जादू सा दिखेगा कि हमेशा एक क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 3-4 नंबर के साथ ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं एक नंबर लेके तुम्हें दिखाता हूँ, 8 में से 8 से जस्ट छोटा घटाओ 7.9999। अब मैं थोड़ा सा घटाने में थोड़ा कमजोर हूं तो आपने इसको कैलकुलेटर के सहारे घटा के देखें, आप देखोगे एक बिल्कुल मतलब मैजिक सा होगा कि ये पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे ही और भी आप ले सकते हो। एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, 7 में से 7 से जस्ट छोटा 6.9999। अगेन यू विल फाइंड कि ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। अब होमवर्क देने की बारी आ रही है। ठीक है, तो हम लोग होमवर्क दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी अपना ये चल रहा है क्या नाम से लाइव क्लासेस, ये सिर्फ 1 घंटे के ड्यूरेशन का है। प्लीज गिव एग्जांपल व्हेन h इज अप्रोचिंग 0 माइनस। बेटा इसमें हम लोगों ने दोनों साइड से, सुनना ध्यान से,
हम लोगों ने इसमें दोनों साइड से h को 0+ ही रखा है, मैं 0- रखने में अभी यकीन नहीं रख रहा हूं, ठीक है। हम लोग दोनों साइड से h को 0+ के हिसाब से निकालेंगे। बाकी आज चैप्टर लिमिट का खत्म नहीं हुआ है, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी स्टूडेंट हित में कि आज लिमिट का जो लेक्चर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम अगले लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे, बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ठीक है। तो अभी पेशेंस रखने की जरूरत है। जितना आज दिख रहा है मुझे कि आप लोग होमवर्क लेने में इंटरेस्टेड हैं, नॉर्मली क्लास में जनरली मिलता नहीं है ऐसा इंटरेस्ट, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बाकी मैं थोड़ा बहुत होमवर्क ऐसे दे रहा हूँ कि जो रिवीजन वाला ही पार्ट है आपका, ठीक है, तो उसको कीजिए। जैसे अभी मेरे ख्याल से सबका फंक्शन कंप्लीट हो गया है, तो आप एक बार फंक्शन को रिवाइज कीजिए, क्योंकि फंक्शन रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आपने क्लास नोट्स रिवाइज कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं रिवाइज कर रखा है तो रिवाइज करें, ठीक है। दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस। तो इसमें एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 ये अपन रिवाइज करें, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर कब तक करना है रिवाइज, तो ऐसा मैं कुछ अभी फिक्स नहीं बता रहा हूं कि कल तक करना है, परसों तक करना है, ये आप अपने हिसाब से कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि लिमिट धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तभी उसमें होमवर्क आएगा। शीट आपको मिलेगी इस पे www.nikleseducation.in पे, जो आज अपलोड होगी, ठीक है, www.nikleseducation.in पे, और जो आज अपलोड होगी तो फिर उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से मैं यहीं तक रहने दे रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने फंक्शन की शीट लेकर नहीं आए हैं तो आई विल ट्राई कि फंक्शन की शीट को हम लोग वो करेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एक सर की क्लास कब होगी, तो एक सर की क्लास कल हो चुकी है एक बार, और इसका जो स्केड्यूल है, मेरी क्लास कब होगी, एक सर की क्लास कब होगी, विजय सर की क्लास कब होगी, अमित गुप्ता सर की क्लास कब होगी, एसकेएम सर की क्लास कब होगी, तो ये वेबसाइट यूआरएल है, इस पे जाएं, विजिट करें, ठीक है। टाइम बर्बाद तो कर ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, यहाँ पे सारी चीजों का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो गो हियर, जस्ट वॉच द स्केड्यूल, और वहां से आप उस क्लास को कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक कुछ बच्चे मांग रहे हैं, तो टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से आज या कल तक हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो बाद में मिल जाएगा। नहीं, शीट तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी फंक्शन सबकी, लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है लॉकडाउन की स्थिति है तो शायद वो ले नहीं पाए होंगे, तो वो मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज मैं अभी इस चीज को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना पेशेंस से आपने सुना और काफी ज्यादा मेरे ख्याल से मेहनत करी होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मिलते हैं अपन अगली क्लास में। डाउट्स के बारे में मैंने बताया कि ये टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, उसके बाद ही आप डाउट्स ले सकते हो। मेरे ख्याल से बहुत सारा डाउट्स तो मैंने आज खुद ही ले लिया वैसे तो, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए वो ग्रुप मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल। जो बच्चे पबजी खेल रहे हैं या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करें, और जो भी करें मन लगा के करें, ठीक है। थैंक यू।